आज की योगिक क्रियाओं का प्रारंभ करेंगे ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर की प्रार्थना के साथ। योगिक प्रार्थना आरंभ करते हैं। ओम संगच्छध्वम् ओम संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवदध्वम् शम्भो मनासि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। हम साथ मिलकर बोलें, साथ मिलकर चलें और ईश्वर की कृपा से हमारे पूर्वजों के समान हम अच्छे कर्ता करते हैं। इसी प्रार्थना अब हम योगिक क्रियाओं का आरंभ करें। हम योगिक क्रियाओं का प्रारंभ करेंगे सरल व्यायामों के साथ। ये क्रिया हम 10 मिनट तक करेंगे पूरी गति के साथ। बीच में थकान होने लगे या सांस फूलने लगे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, कुछ क्षणों के लिए, फिर वापस कंटिन्यूटी में, है ना। इसी तरीके से कूद, एक ही जगह खड़े होकर कूदते रहो। ये 10 मिनट तक करेंगे। इन सरल व्यायामों से हमारा शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। हमारी पूरी ऊर्जा जागृत हो जाएगी और हम योगासनों को व अन्य योगिक क्रियाओं को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। ईश्वर का स्मरण करने के बाद सरल व्यायाम, फिर उसके बाद कुछ सरल और कुछ कठिन योगासन, फिर उसके बाद प्राणायाम व ध्यान करते हुए तथा ईश्वर का स्मरण करते हुए प्रार्थना के साथ हमारी योगिक क्रियाओं को हम संपन्न करते हैं। इन सरल व्यायामों के दौरान हमारी सांस तीव्र गति से चलने लगती है और जब सांस तीव्र गति से चलने लगती है तो भस्त्रिका प्राणायाम स्वाभाविक रूप से होने लगता है। तेजी से सांस बाहर निकल रही है। जब सांस बाहर निकलेगी तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड और विषैले तत्व हमारे शरीर के बाहर हो जाएंगे। और जब हम वापस गहरी सांस लेंगे तो सारी प्राणवायु हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में पूरी तरह से समाहित हो जाएगी। एक स्टेप से थकान होने लगे, स्टेप बदल के दूसरा स्टेप कर लें। सांस ज्यादा फूलने लगे, ज्यादा थकान महसूस होने लगे, कुछ क्षण का विश्राम कर लें। सांस सहज होने के बाद पुनः इन क्रियाओं को प्रारंभ कर दें।
प्रारंभ में जब हम इन सरल व्यायामों को करते हैं तो करीब 8 से 15 दिन तक हल्के फुल्के हाथ पैर दर्द हो सकते हैं। सरसों के तेल की मालिश करें नियमित और ये दर्द अधिकतम 15 दिनों में अपना आप ठीक हो जाएगा। आपके पैरों की क्षमताएं बढ़ जाएगी। पूर्ण गति से करना है, लेकिन अगर थकान होने लगे तो गति थोड़ी कम कर दें, लेकिन करते रहें। और ज्यादा थकान हो तो कुछ क्षण के लिए रुक जाए। इसमें पैरों को जितना कमर के ऊपर तक उठा सकते हैं उतना उठाएं। इसमें घुटनों को जितना ऊपर तक ला सकते हैं उतना ऊपर तक लाना है। बैठक लगा लें जितनी लगा सकते हैं पूरी स्पीड के साथ। हाथों को संचालित करें। हाथों को इस तरीके से भी कर लें स्पीड के साथ। पद्मासन में बैठ जाएं। पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ जाएं। और पद्मासन और वज्रासन दोनों में नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ जाएं। पद्मासन में बैठने के लिए दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा के कॉर्नर पर रख लें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जंघा के कॉर्नर पर रख लें। हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखें।
ध्यान सांसों पर कुछ क्षण से लेकर कुछ मिनट तक हम इस अवस्था में रहेंगे। सांसों को महसूस करना है, हर सांस में शांति को महसूस करना है। सांस की गति बिल्कुल सहज, ना तेज ना धीमा। जैसे सांस आ रही है आने दें, जैसे जा रही है जाने दें। पद्मासन में बैठे हुए ही हाथों को ऊपर उठा लें। सिर को और हाथों को जमीन पर टिकाना है। यह है योग मुद्रा। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकना है। धीरे धीरे सिर और हाथ जमीन पर टिकने लग जाएंगे। हाथों को कमर के ऊपर भी रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। वापस पद्मासन में आ जाएं। इसके बाद पद्मासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेटना है। सिर को जमीन पर टिका लें, सिर का बीच वाला हिस्सा। हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए कोहनियों को जमीन पर टिका लें और घुटनों को जमीन पर टिका लें। यह है मत्स्यासन। ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पे या ध्यान सांसों पर। बहुत बढ़िया। लगभग अब सभी इसको पूर्ण स्थिति में करने लग गए हैं। इसके बाद शवासन में लेट जाएं। पीठ के बल लेटना है। पैरों को थोड़ा सा खुला रख लें। हाथों को नाभि के ऊपर रख लें। शरीर को शिथिल करते हुए पूरी तरह से विश्राम करें।
दोनों पैरों को आपस में पूरी तरह से मिला लें। एड़ियां और पैर के अंगूठे मिले हुए रहे और घुटने मोड़े बिना पैरों को ऊपर उठाना है 8 से 10 इंच की ऊंचाई तक। यह है उत्तान पादासन, पेट रोगों के लिए रामबाण। गैस, कब्ज, एसिडिटी पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाती है। अगर लगातार पैर ऊपर नहीं रख सकते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऊपर उठाएं, फिर नीचे टिका लें, फिर ऊपर उठाएं, फिर नीचे टिका लें। और दोनों पैरों को एक साथ करने में दिक्कत आ रही हो तो एक पैर को ऊपर उठा लें, फिर उसको रख दें। एक एक पैर से करते रहें स्पीड के साथ। पहले तो लगातार उठा के रखें, वो सबसे बेस्ट है। लगातार नहीं उठा के रख सकते तो दोनों पैरों को एक साथ रखें, उठाएं और एक साथ रखें। दोनों पैरों से एक साथ नहीं हो रहा है तो एक एक पैर के साथ करें। इससे पेट भी पतला होगा। पेट पे जो अनावश्यक चर्बी है वो भी छट जाएगी। देखने में सरल है लेकिन पेट के ऊपर पूरा स्ट्रेस आता है। जिस अंग पर स्ट्रेस आता है योगासनों के दौरान, उस अंग में रक्त संचार तीव्र गति से होता है। और जब रक्त संचार तीव्र गति से होता है तो उस अंग के रोग स्वाभाविक रूप से ठीक होने लगते हैं। तो इस उत्तान पाद में हमारे पेट पे स्ट्रेस आता है तो पेट के रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कुछ क्षण शवासन में विश्राम कर लें। इसके बाद दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए हाथों की उंगलियों को आपस में सटा लें और घुटनों से पकड़ते हुए घुटनों को सीने की तरफ झुकाएं और ठुड्डी को घुटनों को अड़ाएं। यह है पवन मुक्तासन। ध्यान सांसों पर। शवासन में आ जाएं, कुछ क्षण विश्राम करें। अब अगला आसन करेंगे हलासन। घुटनों को मोड़े बिना पैरों को ऊपर उठाना है और फिर पैरों के अंगूठों को पीछे जमीन पर टिका देना है। जितना आपसे पैर पीछे जा सकता है आराम से करना है, झटके से नहीं करना है। कठिन आसन है, निरंतर अभ्यास से पूर्ण स्थिति तक आ जाएंगे। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, प्रयास ये करें। प्रारंभ में मुड़ भी जाते हैं तो प्रयास ये करें उनको सीधा रखने का।
इसके बाद वापस उसी तरीके से घुटना मोड़े बिना शवासन में आ जाए। कुछ क्षण शवासन में विश्राम करें। इसके बाद हम करेंगे नौकासन। नौकासन में कमर तक का हिस्सा ऊपर उठाना है और पैरों को भी ऊपर उठाना है। हाथ आगे की ओर फैले रहे हैं। पैर इतने ऊपर उठे कि आंखों की दृष्टि पैर के अंगूठों पर रहे। घुटने मुड़े नहीं। ये नौकासन है। आराम से शवासन में एक ये इस तरीके से घुटनों से मोड़ते हुए पैरों को साइकिल चलाओ पैरों से। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है पेट के लिए। ये भी स्पीड के साथ एक एक शुरू में एक एक पैर से, फिर इसके बाद दोनों पैरों से। जो लगातार उत्तान पाद या नौकासन नहीं कर पाते हैं वो इस क्रिया को करें। उत्तान पाद और नौकासन के पूरे लाभ मिल जाएंगे इसमें। दोनों पैरों को आगे फैलाए फिर मोड़ा, फिर फैलाए फिर मोड़ा। शवासन में विश्राम करें। इसके बाद सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए केवल गर्दन, सर और कंधे जमीन पर टिके रहेंगे, बाकी पूरा शरीर ऊपर उठ जाएगा। घुटने मुड़ेंगे नहीं और पैर के अंगूठे आंखों की दृष्टि के सामने रहे। हाथ कमर पे रख लें। जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो सर्वांगासन के अभ्यास से भी शीर्षासन के लाभ प्राप्त कर लेते हैं। सर्वांगासन यानी सभी अंगों का आसन है। ये संपूर्ण शरीर में रक्त संचार होने लगता है और सभी अंगों का व्यायाम है। बहुत बढ़िया। शवासन में आ जाएं, विश्राम करें। इसके बाद पेट के बल लेट जाए। हाथों को कोने पर टिकाते हुए गालों को पकड़ लें। गालों को हाथों पर टिका लें और पैरों को फोल्ड करें। स्पीड के साथ फोल्ड करें और वापस सीधे करें।
कमर दर्द के लिए विशेष उपयोगी है, सरल व्यायाम है। सरल आसन में प्रारंभ में सभी इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हाथों को कमर और कंधों के बीच में टिका लें और धड़ को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाएं। गर्दन पूरी पीछे झुकी हुई, धड़ को पूरा पीछे जितना झुका सकते हैं झुकाएं। यह है भुजंगासन। यह भी सरल आसनों में से है, कमर दर्द के लिए विशेष उपयोगी। यूं तो हर आसन से संपूर्ण शरीर को लाभ मिलता है, लेकिन जिस अंग विशेष में खिंचाव उत्पन्न होता है उस आसन के दौरान, उस अंग विशेष के रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। भुजंगासन में हमारे रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पर खिंचाव आता है, ध्यान भी यहीं लगाया जहाँ खिंचाव आता है, और पूरी रीढ़ की हड्डी लचीली बनने के साथ साथ कमर दर्द और गर्दन दर्द दोनों पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कंधों का दर्द भी इससे पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये भी सभी पूर्ण स्थिति तक आराम से कर सकते हैं। कितनी भी देर तक कर सकते हो, जब तक आपके पास समय है, थकान नहीं होगी। इसको प्रारंभ में भी कितनी भी देर तक कर सकते हो। अब हम करेंगे साष्टांग दंडवत, यानी सभी अंगों से ईश्वर को प्रणाम करते हुए ईश्वर का ध्यान करना। हाथों को आगे फैला लें, हथेलियां, मस्तक और संपूर्ण शरीर जमीन को छूता हुआ कुछ क्षणों से लेकर कुछ मिनटों तक अपने आप को सांसारिक व्यक्तियों से मुक्त करते हुए ईश्वर को समर्पित कर दें। ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर का ध्यान करें। अब हाथों को रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर विश्राम की मुद्रा में रखते हुए धड़ को और पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा लें, घुटना मुड़े नहीं। यह है शलभासन। पूरा जितना पैर ऊंचे हो जाए, जितना धड़ ऊंचा हो जाए। देखने में सरल है, लेकिन रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पे पूरा स्ट्रेस आता है। गर्दन पीछे झुकी हुई, कंधे पीछे झुके हुए। आराम से दाहिने गाल को जमीन पे टिका लें, हाथों को हथेली को भी जमीन पे टिका लें। इस तरीके से
क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हुआ? और होते हैं। इसको अपन पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ये क्या, यहाँ वो कार्यक्रम होते हैं तो नाश्ता वगैरह करता है ना, तो उसके वो दाने गिर जाता हूँ मैं यहाँ। ये उसी पे लग रही है चींटियां। काटा तो नहीं आपको? हो गया अब। अच्छा ठीक बेटा, हम 7:30 से 8:30 कर दिया अभी सर्दियों की वजह से, है ना? मैं तो क्या 1 तारीख से तो नहीं आता हूँ। अच्छा, कहीं बाहर जा रहा हूँ क्या? मैं पढ़ाने जाता हूँ कहीं। खा रहे तो ये मैं हो तो मंडी के ही ना। करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन से पूर्व ये ढोग मुद्रा, सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका लें। इस अवस्था में जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो इस अवस्था में रहकर भी शीर्षासन के काफी कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिर के बीच के हिस्से में रक्त संचार इस स्थिति में भी तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ती है, ध्यान सहजता से लग जाता है। ढोग मुद्रा में कुछ क्षण रहने के बाद पैरों को ऊपर उठाते हुए और पूरे हिस्से को, पीठ सहित पूरे हिस्से को ऊपर उठाते हुए शरीर को सिर के बल साधना है। सिर के बल शरीर को खड़ा करना है। संपूर्ण शरीर का व्यायाम है शीर्षासन। और शीर्षासन में मस्तिष्क में तो रक्त संचार तीव्र गति से होता ही है, पूरे शरीर में भी रक्त संचार तेजी के साथ होता है। मस्तिष्क की क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती है। जो शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं वो ताड़ासन करें। चेहरे पे तनाव आएगा, खिंचाव आएगा, लेकिन प्रयास करें उसे रिलैक्स करने का, उसे खत्म करने का। चेहरा बिल्कुल शांत रहना चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए। बिल्कुल ढीला छोड़ दें चेहरे की पलकों को, ढीला छोड़ दें। ध्यान मस्तक पर लगाएं। एक मिनट से लेकर अधिकतम 10 मिनट तक किया जा सकता है। शीर्षासन के बाद ताड़ासन का अभ्यास अवश्य करें। ताड़ासन के लिए एड़ियों को मिलाते हुए पंजों को थोड़ा सा खुला रखें। हाथों की उंगलियों को आपस में सटाते हुए शरीर को ऊपर की ओर तानना है। केवल पैर के अंगूठे और उंगलियां जमीन पर टिके रहेंगे। इस अवस्था में कम से कम 1 मिनट और अधिकतम जितनी देर रह सकते हैं रहें। चेहरा बिल्कुल सामान्य, पलकों को धीरे से बंद करके ढीला छोड़ दें। उससे चेहरे का तनाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हर आसन में किसी अंग विशेष पर खिंचाव आता है, तनाव आता है, लेकिन तनाव चेहरे पर किसी भी अवस्था में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चेहरा तो हर स्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए।
तनाव मुक्त रहना चाहिए। चेहरे को तनाव मुक्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है पलकों को धीरे से बंद कर लें और ढीला छोड़ दें। अब वज्रासन में बैठ जाएं। हो आसन भी करवाना। अब हम प्रकाश जी सोनी हास्य के विशेषज्ञ हैं। हम आग्रह करेंगे कि प्रकाश जी सोनी सभी को हंसना सिखाएं। हास्यासन के द्वारा हंसना सबसे कीमती तोहफा है जीवन के लिए। केवल हंसने मात्र से हम अपने संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और सभी तरह के तनाव और नकारात्मकताओं से मुक्त हो सकते हैं। तो करते हैं हास्यासन और करवा रहे हैं हमारे प्रकाश जी सोनी। हंसना भी एक दवा तो अपन हंसेंगे भी नहीं, कारों में गड्ढे बन गए। पूरा पूरा बोल लगा मुंह को बंद करके टांग के रखो। पेट आगे पीछे अब नाक मेरी काम है मुझसे छोड़ेंगे जैसे गाड़ी बनाया। अभी क्या हुआ एक सिंहासन और करवा दो। शेर के जैसा भी बनना है, फुर्तीला, लचीला, निर्भीक, गतिवान। और शेर के जैसा बनने के लिए जरूरी है सिंहासन। सिंहासन का अभ्यास करेंगे। सिंहासन। अब वो अनुलोम विलोम भी आप ही करवा दो। इसके बाद अनुलोम विलोम करते हुए हम प्रार्थना के साथ आज की योगिक क्रियाओं को विराम देंगे। 10 मिनट का एक ही करा दो आप। एक दिन में एक प्राणायाम 10, क्योंकि दिमाग स्थिर होने में 10 मिनट तो चाहिए कम से कम। करेंगे तो अनुलोम विलोम गहन सांस लेंगे, बाएं यहाँ से करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से करेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, दम लेंगे। सरल सांस लेंगे, छोड़ेंगे।
प्रार्थना सर तेरे को चलो आप भी बोलना, हम भी बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, सभी अच्छे कार्यों को करें, सभी अच्छे कार्यों के साक्षी बने, किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं, सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र आनंद हो। ओम शांति शांति